यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज! तुम चौंकी ना, मनाल भी चौंकी थी जब मैंने मनाल से कहा कि मुझे अपनी सबिका के लिए दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस चाहिए। बिल्कुल चौंकी थी। अच्छा? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, मेरे सारे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। क्यों मनाल, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? ये सच कह रहे हैं। बेबी, और मैं न जाने क्या समझ बैठी थी। क्या समझ रही थी तुम मेरी जान? मिस्टर हारिस बहुत अच्छे इंसान है। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इन जैसे हस्बैंड मिले। So sweet of you. मनाल, तुम्हारी आइज क्यों इतनी रेड हो रही हैं? इन्फेक्शन हो गया। हैरी चले? श्योर। ओके। सब साफ हो जाएगा। 10 मिनट में साफ हो जाएगा सब कुछ? किस तरह से? कहती कुछ और हो, करती कुछ और हो। मुझे तो यकीन ही नहीं है तुम्हारी बातों पर। ये डिशेस साफ करने में वक्त ही कितना लगता है, पर हर इंसान को मुझसे झूठ बोलना है जैसे मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जाओ यहाँ से, मैं खुद साफ कर लूंगी। मैडम, मैंने कहा जाओ यहाँ से प्लीज। तुम इस तरह अपना दिल जलाकर हारिस की बेवफाई की सजा खुद को क्यों दे रही हो? क्या कहना चाह रहे थे? देखो, यहाँ तो खुद को इन सोचों, ख्यालों और तकलीफों से दूर कर लो। यहाँ कुछ ऐसा करो कि हारिस तुमसे दूर ना जा सके। लेकिन इस तरह खुद पर और दूसरों पर गुस्सा होता है ना, प्लीज छोड़ दो। तो और क्या करूं दानियाल? मनाल, सबसे पहले तो तुम ये फैसला करो कि तुम चाहती क्या हो। ये सब कुछ तुम गुस्से और जज्बात में करी हो या फिर? मैं नहीं जानती दानियाल। कभी कभी लगता है मेरे और हारिस के दरमियान जो कुछ था, जो वादे, जो कस्में, जो फीलिंग्स थी, वो सब कुछ सच था। फिर जब सबिका और हारिस का ख्याल आता है तो लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया। देखो, तुम इस वक्त काफी कंफ्यूज हो। मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले एटलीस्ट एक दफा सोच लेना। यही करूं, पर अभी मैं कुछ अरसे के लिए सब चीजों से दूर जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। बैठिए। भाई साहब, मैं मनाल की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वाकई में नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। वैसे भी नई नई शादी हुई है, एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। भाभी, कुछ भी हुआ हो,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मनाल अपने शौहर को छोड़कर किसी और के घर जाके रहने लग जाए। देखिए भाभी, हमारा मशवरा तो ये है कि हमें अपने बच्चों को वापस बुला लेना चाहिए, और इससे पहले कि इख्तलाफात मजीद बढ़ें, हमें अपने बड़े होने के फर्ज को समझना चाहिए। और फिर ये दोनों घरों की इज्जत का मामला है, इस बात को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ भाई साहब, लेकिन मैं आपको एक बात यकीन से कह सकती हूँ, मनाल झगड़ सकती है, गुस्सा कर सकती है, लेकिन कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। भाभी, आपको ये तो पता नहीं है कि मनाल रह कहाँ रही है, तो फिर आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? मैं ये दावा अपनी तरबियत पर कर रही हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये ऑर्डर के कंप्लीट होते ही एक ब्रेक लूँ और नैना को अपने साथ कहीं ले जाऊँ घूमने के लिए। तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है दानियाल, और वैसे भी नैना का स्कूल है। तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। अम्मी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। सुनो, मेरी तुम्हारी सास और ससुर से बात हुई है, वो तुम्हारा और हारिस का वापसी का टिकट करवा रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? देखो, सवाल ना करो, उनको अपने पासपोर्ट की तस्वीर भेजो ताकि तुम्हारा टिकट बुक करवा दे। तुम्हारे और हारिस के जो भी झगड़े हैं ना, वो यहाँ बैठकर हल कर लेंगे। तुम वापस आ जाओ मनाल। लेकिन अम्मी, देखो, तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, मैं आ जाती हूँ वापस, लेकिन उनसे कहीं मेरी टिकट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद करवा सकती हूँ। नैना को जैसे स्कूल से छुट्टियां मिलती है, मैं उसे लेकर वापस आ जाऊंगी पाकिस्तान। क्या? तुम उस बच्ची को अपने साथ लेकर आओगी यहाँ? और क्या अम्मी, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती, उसका यहाँ है ही कौन। मनाल, तुम उस बच्ची का नहीं, अपने घर का सोचो। पहले तुम्हारे अलग रहने पर काफी ताने सुन लिए मैंने तुम्हारे सास ससुर के, अब इस उम्र में इतने ताने नहीं मैं सुन सकती। बेहतर यही होगा कि उस बच्ची और उस लड़के के झंझट से तुम अपने आप को अलग करो और वापस आ जाओ। मनाल, मैं चलता हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। दानियाल, तुम प्लीज रात को खाने पर आ जाना, नैना के साथ थोड़ा वक्त गुजारोगे तो उसे अच्छा लगेगा। मैं आ जाऊंगा। बाय। खुदा हाफिज़। हेलो मनाल, ये लड़का हर वक्त तुम्हारे साथ होता है और यही बात हारिस को पसंद नहीं है, और यही वजह है तुम दोनों के झगड़े की। इसी वजह से तुम अलग होके बैठी हो ना। अम्मी, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि कोई मुझे अलग कर दे। हारिस से मुझे अलग करने वाला कोई तीसरा नहीं, हारिस खुद है। तुम उसके साथ क्यों नहीं रहती? क्योंकि मैं नहीं रह सकती हारिस के साथ। देखो, जो भी बात है ना, हम आमने सामने बैठकर कर लेंगे। तुम वापस आ जाओ। भाड़ में गए सब काम, और ये तुम्हारी उल्टी सीधी जिम्मेदारियां भी। मेरी बच्ची, तुम पहले अपने घर को देखो, फिर बाकियों के मसले हल करना। अम्मी, आप नहीं समझेंगे, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं आपको समझा सकूं। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज़। मना देखो हारिस, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मामा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सब वेट कर रहे हैं, मैं करता हूँ ना आपको। अरे भाड़ में गई तुम्हारी मीटिंग, यहाँ कयामत टूटी हुई है और तुम्हें मीटिंग की पड़ी है। मैं कहती हूँ कि तुम सब कुछ छोड़ो और मनाल को लेकर वापस आ जाओ घर, बस। मामा, ना ही मैं मनाल से कोई बात करना चाहता हूँ और ना ही वो मेरे कहने पर आएगी, बस दैट्स इट, फाइनल यही बात। क्यों? तुम मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहते? और ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम्हारी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है? और वो क्यों घर छोड़ कर गई? किया क्या है तुमने ऐसा? मामा, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं। कहीं उस लड़के के साथ उसका ज्यादा मेल मिलाप तो नहीं हो गया, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई है? साफ साफ बताओ क्या बात है। देखो, तुम्हारे बाबा भी बहुत परेशान है। अरे वो क्या जवाब देंगे लोगों को? अरे लोग तरह तरह के सवाल करेंगे कि नई नवेली दुल्हन परदेश जाते ही बेटे से अलग हो गई। और लोग सिर्फ उस पे ही नहीं, तुम्हारे किरदार पर भी उंगलियां उठाएंगे। मामा, को मुझसे ज्यादा लोगों के सवालों की परवाह है। अरे मुझे लोगों के सवालों की नहीं, तुम्हारे बाबा की इज्जत की परवाह है, जिसे तुम रोंदने पर तुले हुए हो। आखिर किस चीज ने मनाल को इतनी हिम्मत दे दी कि वो इतना बड़ा कदम उठाने पर तैयार होगी? आखिर कोई तो बात होगी ना बेटा। मामा, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बाबा को अपनी परवरिश पर बहुत मान है,
उन्हें यकीन है कि तुमने कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी हो। बेटा, अगर मनाल तुम्हारी बात नहीं सुनती तो मैं और तुम्हारे बाबा वहां आकर मनाल से बात करें। कैसी बातें कर रही है, यहाँ आना आसान थोड़ी है। अच्छा ठीक है, मैं खुद बात करूंगा मैं, ओके, प्रॉमिस। अच्छा मुझे जाने दे, मुझे बहुत देर हो रही है, सब मेरा वेट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। ओके मामा, लव यू। मैंने हारिस को बोल दिया, लेकिन वो कहता है अगर मिनाल ना मानी तो सब देखिए। एक लड़की जिसने कभी शहर से बाहर कदम नहीं रखा था, जो घर से निकलते हुए घबराती थी, आज उसमें इतना हौसला आ गया है कि उसे अपना घर टूटने की भी जरा फिक्र नहीं है। शायद गलती हमारी ही थी, हमें मनाल को उसके पास भेजना ही नहीं चाहिए था। और हारिस भी कभी ये नहीं चाहता था, उसकी तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी हमारे पास रहे, यहाँ पाकिस्तान में। तो हमने कौन सा उसे परमानेंटली शिफ्ट कर दिया है? हमने तो यही सोचा था ना कि वो 2-4 हफ्ते रहकर वापस आ जाएगी, मगर वो तो वहां जाकर ही बदल गई। क्यों खामखा वहम कर रही हो सकता है हम ही गलत सोच रहे हो। पहले एक बार उनको आ जाने दो, फिर इस बारे में बात करेंगे। और अगर वो यहाँ ना आई तो मेरा वहम यकीन में बदल जाएगा। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब, मेरी मनाल से बात हुई है, आप जब चाहे उसका टिकट करवा दें। वो शायद हारिस से नाराज है, लेकिन आपकी बेदबी तो नहीं कर सकती ना? जी ठीक है। भाई साहब, बच्चे साथ एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त ले रहे हैं, आप तो बड़े हैं, आप समझ सकते हैं इन बातों को। भाभी, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो यहाँ आकर हमसे राय लें, कोई मशवरा करें, ना कि वहाँ बैठ के खुद ही फैसला करके तलाक ले लें। भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, उस समय दरअसल मनाल कुछ भी बोल देती है। मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, उसकी दोस्त सदफ ने भी उसको समझाया। मुझसे शायद कुछ बातें छुपा रही थी, जाहिर मैं माँ हूँ उसकी, लेकिन अपनी दोस्त को उसने सब कुछ बता दिया। उसे अपनी गलती का एहसास है। मुझे उससे यही उम्मीद थी, वरना आप तो जानती हैं कि आपकी और हमारी कितनी बदनामी होती। बहरहाल मैं हारिस से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मनाल, क्या हाल है मेरी बच्ची? अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? मैंने हारिस के अब्बू से बात की है, वो कह रहे हैं कि वो हारिस को समझाएंगे, लेकिन तुम भी गुस्सा मत करना, दोनों आराम से प्यार से रहना और जल्दी वापस यहाँ आओ। मुझे अब हारिस से तलाक चाहिए, मुझे उसके साथ नहीं रहना, और अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आपके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? सर, वो लाहौर वाली कंपनी अचानक बंद हो गई है और वहाँ से भी ऑर्डर आना था, वो भी रोक लिया गया है। तुमने कमाल साहब से बात की? सर, मैंने उनसे बात की थी, लेकिन क्या? वो कंपनी उन्होंने खुद बंद की है, वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। क्या? जी सर। ठीक है, तुम जाओ। तुम उसी के जिसके तुम हो चुके। तो क्या करोगी मनाल? छोड़ दोगी मुझे? जानती हो तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ मेरे माँ बाप ही नहीं, तुम्हारी अम्मी भी बहुत तकलीफ में, बहुत परेशान है वो, और इस सब की जिम्मेदार मनाल तुम, क्योंकि तुम जिद पर अड़ी हुई। मैं सोच में नहीं सकता था मनाल कि तुम इतनी सेल्फिश हो सकती। तानिया, क्या हुआ है? कहाँ गुम हो? तुम्हारे ससुर ने, हाँ मेरा मतलब है कमाल अंकल ने कंपनी बंद करवा दी। वो हमारे साथ मजीद काम नहीं करना चाहते।
क्या? I'm really sorry दानियाल, मेरी गलतियों की वजह से तुम्हारा नुकसान भी हो रहा है। ये तो होना ही था मनाल। तुमने तलाक जो मांग ली थी। हेलो, कैसी हो तुम? तुम्हें इससे क्या? तुम ये बताओ तुमने फोन क्यों किया? देखो मनाल, मैं बात को मजीद और नहीं बढ़ाना चाहता। तुम्हें मुझसे जो भी शिकायतें वो सब दूर हो जाए। अच्छा, कैसे? क्या करोगे तुम? देखो मनाल, हमने क्या कुछ सोचा था, फ्यूचर प्लान किया था। हम लोगों को लेके हमारे माँ बाप ने क्या क्या ख्वाब देखे थे। तुम्हारा मुझसे अलग होना सिर्फ हम दोनों को ही नहीं बल्कि हमारे माँ बाप को भी बहुत दुख देगा। तो क्या चाहते हो तुम? मेरी बाबा से बात हुई, वो जोर दे रहे हैं कि हम दोनों वापस पाकिस्तान आ जाए। देखो मनाल, मैं नहीं चाहता बड़ों के सामने कोई भी बात खुले, तो बेहतर होगा हम लोग सारे मसलों को खुद ही सुलझा लें। हारे सब बहुत देर हो चुकी है, ये मसला अब नहीं सुलझ सकता। क्यों? क्यों बहुत देर हो गई? हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे, एक दूसरे की गलती को माफ करके दूसरा मौका देंगे। इस बार मैं दूसरा मौका तुम्हें नहीं, खुद को देना चाहती हूँ। और जो वादे मैंने तुम्हारे साथ किए थे ना, उसका गवाह या तो वक्त या तुम। अफसोस, एक गुजर गया और दूसरा मुकर गया। किसी बात से नहीं मुकरा हूं मैं, किसी बात से नहीं। अभी भी अपनी बात पर कायम हूं मैं मनाल, अब भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। बस एक बार नेशनैलिटी मिल जाए बस। मैं यहाँ की हर चीज छोड़ के तुम्हारे पास वापस पाकिस्तान आ जाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना, और ना ही किसी के टूटे हुए घर की ईंटों से मैं अपना घर बना सकती हूँ। तुम उसी के जिसके तुम हो चुके। तो क्या करोगी मनाल? छोड़ दोगी मुझे? जानती हो तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ मेरे माँ बाप ही नहीं, तुम्हारी अम्मी भी बहुत तकलीफ में, बहुत परेशान है वो। और इस सब की जिम्मेदार मनाल तुम हो, क्योंकि तुम जिद पर अड़ी हुई। मैं सोच में ही सकता था मनाल कि तुम इतनी सेल्फिश हो सकती। सविका, मैं ऐसे बताए बगैर चली आई, प्लीज सॉरी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? नहीं मेरी जान, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलैक्स करो। अरे आ गए आप? हैरी, मनाल कुछ दिन हमारे घर पे रुकेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मनाल हमारे साथ रहेगी यहाँ। लेकिन ये अचानक प्लान कैसे बन गया? प्लान बना नहीं, ये तो मेरी ख्वाहिश थी। ये यहाँ पे इतना काम कर रही है और इसके सास ससुर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान वापस आ जा। और तुम्हें पता है हैरी, इसके हस्बैंड ने क्या किया है बेचारी। मेरा ख्याल है मैं फ्रेश होके आ जाऊं, फिर बात करते हैं। ओके। अरे बैठो ना मनाल, बैठो। आई थिंक हारिस को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। Are you sure सबिका, मैंने आप दोनों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं किया? हैरी को प्राइवेसी सिर्फ तब चाहिए होती है जब उसे अपने मामा पापा से बात करनी होती है, बस। हारिस के माँ बाप जानते हैं इस शादी के बारे में?
नहीं, उन्हें पता तो नहीं, मगर हमने यही सोचा है कि नेशनैलिटी मिलने के बाद हम उन्हें खुद बताएंगे। मैं अभी आई मनाल। हैरी, क्या बात है बेबी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि तुमने मुझे मैसेज करके बुलाया है? ये तुम मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि तुम उसे घर ले आई हो? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी भी कोई प्राइवेसी है। तुम ऐसे किसी गैर को हमारे घर में कैसे लेके आ सकती हो? बेबी, वो गैर नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे ये बताओ, ये जाएगी कब? अभी तो आई है और तुम जाने का बोल रहे हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो यहीं रहेगी। हाँ ना। What? अब वो कुछ दिन तो यहाँ रहेगी ना। कुछ दिन? कितने दिन? जब तक वो रहना चाहे तब तक। सबिका, you know, this is not fair. सभी तुम अभी अंदर जाओ और उसे यहाँ से जाने का बोलो बस। उस बेचारी ने ठीक कहा था कि तुम्हें यहाँ उसका आना अच्छा नहीं लगा। मैं उससे नहीं कह सकती, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम खुद ही जाके बोल दो। मैं नहीं कह सकता। प्रॉब्लम भी तुम्हें है, बोलना भी नहीं है। मैं कैसे बोल दूं उसको? ओके सबिका, फाइन। अब वो आ गई है, अब क्या हो सकता है? लेकिन जितना जल्दी हो सके उसे भिजवाओ यहाँ से। भिजवाओ उसे, मैं बता रहा हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उसकी वजह से अपने घर में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अपने ही घर में कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या ये रीजन काफी नहीं है? अच्छा ठीक है बाबा, वो आ गई है, अब कुछ दिन तो रहना पड़ेगा ना उसे। मैं चाय बनाती हूँ, हम तीनों इकट्ठे चाय पियेंगे, ठीक है? क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की खुशी के लिए। तुम ही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो आ गई मैं तुम्हारे साथ रहने। मनाल, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। अगर तुम्हें वाकई मेरे मामा बाबा की, अपनी अम्मी की कोई परवाह है तो वापस पाकिस्तान जाओ। कुछ उम्मीदें उन्हें तुमसे। किससे उम्मीदें? क्या बातें हो रही हैं? मैं यही कह रहा था कि इस शहर से बहुत उम्मीदें हैं। जो यहाँ आता है बहुत कामयाब होता है, बहुत कामयाब होता है। मनाल को ही देख लो। तुमने नोटिस किया कि मनाल ने कितनी तरक्की की है? मगर अफसोस, इसके सास ससुर और इसका हस्बैंड इसे समझ ही नहीं पा रहे। और पता है, मैं जब कल इससे मिली तो ये रो रही थी। सबिका, अरे हैरी से छुपाने की जरूरत नहीं है। We are a family। मेरे हिसाब से तो तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए। क्यों हैरी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है ऐसे कैसे किसी को छोड़ सकते हैं? इंसान की कई मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों को समझना चाहिए और दूसरा मौका देना चाहिए। दूसरा मौका उसे दिया जाता है जिससे गलती होती है। जो आपकी खुशियों का सौदा करे, आपके ख्याल में उसे दूसरा मौका देना चाहिए? मेरा ख्याल है आपको अपने हस्बैंड से अकेले में बात करनी चाहिए। किसी तीसरे शख्स का मशवरा नहीं लेना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है मियाँ बीवी के आपस के मामले में किसी तीसरे का क्या काम? और अगर झगड़ा किसी तीसरे की वजह से हो तो? मैं कहती थी ना मनाल कि तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ में कोई और है। वो कैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है?
और खुद किसी और के साथ खुश है। मेरा ख्याल है सैबी मैं आराम करता हूँ, आज तो बहुत ही थक गया। आई थिंक हैरी बहुत थका हुआ है। चलो अच्छा है, हम साथ में वक्त गुजारेंगे। जी बाबा, हम लोग साथ हैं। बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों फिर से एक हो गए। देखो हारिस बेटा, अब तुम अपना गुस्सा भुला के प्यार करो बस। तुम गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन अब कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मनाल बेटी के कब से जानमाज पे बैठी हो, ऐसा क्या मांग रही हो खुदा से जो लेकर ही उठोगी? अपने बेटे की खुशियां मांग रही थी। ना जाने किसकी नजर लग गई है उनके घर को। सब कुछ कितना अच्छा था ना। फिक्र ना करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मैं तो सोच रहा था कि मनाल से बिना बात किए कंपनी को बंद करके मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया, और सत्यानाश है ऐसे कारोबार का जिससे हमारे बच्चे अलग हो जाए। और आपने खुद ही तो कहा था कि कंपनी की आड़ में वो लड़का सारा वक्त मनाल के साथ साथ रहता है। पता नहीं क्या जादू चला रहा था उसमें। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर वहां कुछ गलत हो रहा होगा तो इस तरह उन्हें पता चल जाएगा कि हम सब कुछ जानते हैं, हम कोई बच्चे नहीं हैं। दूर जरूर बैठे हैं लेकिन सब बातों का इल्म है। लेकिन अगर हम गलत हुए तो समझ जाएंगे। और वैसे भी हारिस ने खुद तो कहा था कि रिटायरमेंट के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे, और मनाल को भी ये बात अच्छी तरह से मालूम है। उसे ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे कंपनी के बंद होने के बाद मनाल का उस लड़के के साथ रहने का कोई जवाब तो नहीं बनता। उसे हारिस के पास वापस आ जाना चाहिए। वापस हारिस के पास ही जाएगी, और अगर ना गई तो मैं कुबरा भाभी से कह दूंगी कि हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म है। नैना कैसी है? परेशान हो रही होगी। परेशान तो हो रही होगी। दानियल है ना उसके पास, दानियल ख्याल रख लेगा। किसे पता था कि निकी ऐसे अचानक हमें छोड़ के चली जाएगी। पता ही नहीं चला। मुझे बहुत याद आती है निकी की। ठीक कह रही हूँ, निकी थी इतनी अच्छी, निकी ने मेरा इतना साथ दिया। थैंक यू सो मच मनाल। वो जो ड्रेस मैंने पहना था उसमें मैं हैरी को इतनी अच्छी लगी थी। आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? 4 साल से। शादी को 4 साल हो गए? नहीं, शादी को तो 2 साल ही हुए हैं, मगर जानते 4 साल से हैं। पहले मोहब्बत हुई और फिर शादी। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो मनाल? क्या हुआ? तुम क्यों रो रही? कुछ याद आ गया था। ओके, प्लीज रो मत मनाल। सैबी, क्या हुआ है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई है कोई? मैं मनाल को उसके रूम तक छोड़ दूं, फिर आती हूँ। ओके। वो सुबह से टाइम नहीं दिया ना उसे, इसीलिए।
तुम आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं। आओ। ये तुम्हारा रूम है, तुम रेस्ट करो, सुबह ब्रेकफास्ट पर मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। मलाल, क्यों कर रही हो ये सब? क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मनाल बेटा, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं चाहता हूँ कि तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। बाबा मैं पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती। क्यों बेटा, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हारिस को नेशनैलिटी मिलने वाली है और मैं हारिस को इस तरह से छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? तुम हारिस के साथ हो? जी, मैं इस वक्त हारिस के साथ ही हूँ। ये बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अब ये मनाल तुम्हारे साथ है ये घर पे? जी बाबा जी, मनाल मेरे साथ है। तुम्हारे घर पे? जी बाबा, हम लोग साथ हैं। बहुत अच्छा हुआ कि तुम दोनों फिर से एक हो गए। देखो हारिस बेटा, अब तुम अपना गुस्सा भुला के प्यार में बसे। तुम गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन अब कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे मनाल बेटी के दिल को ठेस पहुंचे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी बाबा। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मैं अभी ये खुशखबरी तुम्हारी माँ को सुना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हैरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो कुछ नहीं आया था, इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, आखिर मेहमान है हमारे। थैंक यू सो मच। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। गुड नाइट मनाल। गुड नाइट। नैना बेटा, आपको गलतफहमी हुई है। मनाल आंटी आपको छोड़कर कहीं नहीं गई, बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगी। आप झूठ बोल रही है। पहले भी आपने मुझसे यही कहा था कि मनाल आंटी रात को आ जाएंगी, लेकिन अभी भी नहीं आई। तो वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, आप जब तक स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मुझे स्कूल नहीं जाना। पहले मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई, अब मनाल आंटी मुझे छोड़कर चली गई। एक दिन आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। नैना बेटा, एक जरूरी काम से गई हैं। तो मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गई? क्योंकि आपको स्कूल जाना होता है, उसको तो हम मिस नहीं कर सकते। मेरी अभी मनाल आंटी से बात करवाएं। अच्छा। वो फोन नहीं उठा रही, वो सोई होंगी, उठ के फोन कर लेंगे आपको। मुझे किसी से बात नहीं करनी अब। तो आपको मनाल आंटी से मिलना। चलो ठीक है,
मैं आपको स्कूल के बाद मनाल आंटी से मिलवाने ले जाऊंगा, ठीक है? पक्का? पक्का। शिल्पा, इसको स्कूल के लिए रेडी कर, अब रोना नहीं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। सच मेरे कलेजे में तो ठंड पड़ गई है तुम्हारी आवाज में खुशी सुनकर। बस मामा, आपकी दुआओं का नतीजा है। बस बेटा, ऐसी ही समझदारी से तुम अपना घर बसाए रखना। मनाल को तो मैं बहुत अक्लमंद समझती थी, लेकिन वो तो निरी बेवकूफ़ निकली है। बेटा तुम तो समझदार हो ना, अब खुद को भी और उसको भी संभाल के रखना। भला ऐसी छोटी मोटी बात पर घर छोड़कर चला जाता है कोई? जी अब तो सब ठीक हो गया ना मामा, प्रॉमिस। आज के बाद आपको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। इंशाअल्लाह, जीते रहो बेटा। मैंने मन्नत मानी थी, बस मैं अभी निकल ही रही थी, दाता दरबार जा रही हूँ चादर चढ़ाने के लिए। तुम अपना भी ख्याल रखना और उस नकचड़ी का भी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके मामा, खुदा हाफिज, टेक केयर। ऐसा तो मत कहो मनाल, ऐसा मत कहो। मुझे मनाल मुझे एक मौका दे दो। मनाल मुझे सिर्फ एक मौका दो। तुम देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। लेकिन जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तो शायद मुझसे मोहब्बत ना कर सको। हकीकत? कैसी हकीकत?